डोनेट। सत्ता के अन्य भागों की तुलना में चैत्य सत्ता की क्रिया और उसके उद्भव की अनिवार्य आवश्यकता। चैत्य सत्ता की क्रिया क्या है और उसकी इमरजेंस की जो अनिवार्य आवश्यकता क्या है, यहीं पर गुप्त चैत्य पुरुष का। हाँ रविकांत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहीं पर गुप्त चैत्य पुरुष का यज्ञ के नेता के रूप में, तो यहीं पर मतलब ऊपर से जो चल रहा है ना कि आध्यात्मिक जीवन में कर्म का आधार आध्यात्मिक चेतना होती है, जो नित्य स्थायिनी और नव स्फूर्तिदायिनी है, अपने को नित नए रूपों में प्रकट करने को प्रेरित होती है, अथवा सदैव किसी रूप के सत्य को आत्मा के प्रवाह के द्वारा पुनः नूतन कर सकती है, और अपने को इस प्रकार प्रकट करके हर एक काम को आत्मा के किसी सत्य का जीवंत प्रतीक बनाना ही इसकी सर्जनशील दृष्टि और प्रेरणा का वास्तविक स्वभाव है। कोई भी बाहरी एक्ट है, छोटे से छोटा एक्ट, ये आध्यात्मिक चेतना है जो नित्य स्थायिनी और नव स्फूर्तिदायिनी और हर रूप के अंदर नित नूतन तरीके से आत्मा की चीज को प्रकट करेगी। पर उसके लिए मनोभाव ये है कि आप सतत उससे जुड़े हैं। मतलब अगर आप माँ के हैं तो हर चीज आपकी एक्ट है, चिंतन है, कर्म है, वो स्वाभाविक रूप से माँ का होगा। उसमें कोई कोई प्रयास की, कोई इन चीजों की नहीं। फिर तो उसका वर्किंग आउट है। मूलतः यदि आप माँ से जुड़े हैं, इसी भाव से आत्म जिज्ञासु को जीवन के साथ व्यवहार करना होगा, उसका स्वरूप बदलना होगा पूरे जीवन का। क्योंकि ये था कि संपूर्ण जीवन को यज्ञ में, आराधन में कैसे परिवर्तित कर दिया जाए, माँ के हाथ में दो। मतलब और कोई दूसरा तरीका इसका नहीं है, और कोई फिलोसॉफिकल या वो कोई कुछ नहीं। अपने आप को दो, देने का संकल्प करो, उसका स्वरूप बदलना होगा तथा उसे उसके सार तत्व में गौरवान्वित करना होगा। यहीं पर गुप्त चैत्य पुरुष का यज्ञ के नेता के रूप में हमारे अंदर उद्भव सर्वोपरि महत्व की चीज है। इसी चीज में, और चैत्य की पुकार क्या है, ये हम लगातार बात करते आए भी हैं। बिना कोई चीज बचाए, बिना कोई दूसरा कंसिडरेशन, और कोई दूसरी चीज बीच में मार्ग में नहीं आ सकती। इसमें एकमात्र मां, चैत्य तो केवल यही कहता है, चैत्य की और कोई दूसरी बात नहीं है इसके अंदर। यज्ञ के नेता के रूप में हमारे अंदर उद्भव सर्वोपरि महत्व की चीज है, क्योंकि एकमात्र यह अंतरतम सत्ता ही अपने साथ किसी कार्य के अंदर आत्मा की और किसी प्रतीक में उसकी अंतरात्मा की पूरी शक्ति ला सकती है। केवल चैत्य ही वो सत्ता है जो अपने साथ किसी कार्य के अंदर आत्मा की शक्ति ले आएगी, और किसी प्रतीक में, मतलब जो आप कार्य कर रहे हो कोई भी प्रतीक है, उसमें अंतरात्मा की पूरी शक्ति, ये वाली जो सत्ता है, मतलब चैत्य जो है, वो ही किसी चीज के अंदर भगवान का भोग लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मूर्ति की भी यदि सेवा कर रहे हो, और सामान्य कार्य की तो बात छोड़िए, मंदिर की उपासना, मंदिर में उनको आप पोशाक पहनाना, मंदिर के अंदर जो भी करना, वो भी तब होगा जब भाव होगा। भाव अगर लैकिंग है तो निष्प्राण देह है, प्राण चले गए उस देह के। और यदि कर्म नहीं है, आप कह रहे हो कर्म करता नहीं, केवल भाव है, तो देह बिना अगर आत्मा घूम रही है तो उसको देह नहीं मिल रही।
जब आध्यात्मिक चेतना अपूर्ण होती है, तब भी केवल यही एकमात्र है जो प्रतीक की नित नूतन ताजगी, विशुद्धता और सौंदर्य को बनाए रखना सुनिश्चित करती है। आध्यात्मिक चेतना तो बहुत बड़ी बात हो गई कि आपके अंदर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, वो तो इन मेकिंग है, साधक की, योगी की। जो योग अपना लेता है वो अभी कोई रियलाइज नहीं है, साधक है, परफेक्टेड अभी नहीं है, हो जाएगा, इन मेकिंग है, इन प्रोसेस है। और उसके अंदर भी बहुत सारे कंसिडरेशंस या इफ एंड बट हैं। शुरू आप करना एक चीज है, पर वास्तव में परफेक्टेड आप होना एक बिल्कुल अलग चीज है। सतत आप आज्ञा पालन कर रहे हो, सतत आप उसी चेतना में हो, मुश्किल है। पर किसी को यूं भी दी भी क्यों जानी चाहिए ये चीज। तो आध्यात्मिक चेतना अपूर्ण होती है तब भी, पूर्ण तो होगी जब पूरी ये प्रक्रिया होगी, पर व्यक्ति इस मनोभाव से शुरू करता है। तो ये जो साइकिक एटीट्यूड है, ये प्रतीक की नित नूतन ताजगी, प्रतीक, कोई भी आप भोजन भी बना रहे हो, आपकी ड्यूटी है साहब किचन के अंदर। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, फिर कभी मेरे को थोड़ा चेंज की जरूरत है, थोड़ा, क्योंकि वाइटल बुदबुदाने लगती है। उस रूटीन को वो बिल्कुल अभोर करती है कि भी मेरे को ये नहीं, इसको तोड़ो। तो यदि आप बाहरी चेतना में हो तो बाहरी रूटीन ही आपको लगेगा, अगर आंतरिक चेतना के अंदर हो रूटीन लगेगा ही नहीं। तो कोई भी चीज की फ्रेशनेस को एंश्योर करती है आपके अंदर ये वाली चैत्य की, जो ये आपकी आविर्भाव की बात है या उद्भव, चैत्य की प्रेजेंस, यही एकमात्र है जो प्रतीक की नित नूतन फ्रेशनेस, ताजगी, विशुद्धता, उसकी प्योरिटी और सौंदर्य, ये अगर लैकिंग है तो चुपचाप बड़बड़ाहट आदमी के आने लगती है। ये आदमी पकड़ सकता है यदि रिजेंटमेंट आ रहे हैं, कृतज्ञता के अलावा और कोई भाव माँ के प्रति है तो व्यक्ति तुरंत, मतलब ये एक मानक है, एक सूचक है, इससे जज कर सकता है व्यक्ति। डीप डाउन उसके कि जीवन ने उसको उसका ड्यू दिया नहीं, या शिकायत रहती है, ये क्या स्थितियां हैं, क्या कर रहे हैं ये सारी चीजें चलती रहती है। चैत्य वाली चीज बिल्कुल अलग है। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, परसों एक ही कर्म कर रहे हैं, वो तो उसकी फ्रेशनेस यदि पीछे से भाव की नहीं हो तो बाहरी चीज आपको रूटीन लगने लगेगी, बोझा लगने लगेगी। कर्म में सामान्य कोई भी बिना आध्यात्मिकता के भी यदि कर्म यूं ही आप कर रहे हो, उसके पीछे यदि कोई भाव नहीं है, तो वो कर्म कितना बड़ा बोझा लगता है। इसलिए आप कहते हो 1 घंटे ज्यादा काम किया है तो मेरे को इसके लिए पे करो, पैसा दो इसके लिए। पहले तो खैर कोई काम करना चाहता ही नहीं, जितनी देर उसको करना चाहिए, जितना पॉइंटेडली उसको करना चाहिए, अपने आप को दे के करना चाहिए, उतना कोई करता नहीं। तो नित्य नूतन ताजगी, सौंदर्य और विशुद्धता को बनाए रखना सुनिश्चित यही चीज करती है। जब तक आपके अंदर एस्टेब्लिश नहीं हो जाती स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, तब भी ये एंश्योर करती है कि आप में ये राइट एटीट्यूड, पीछे से ये भाव, अगर ये चलता रहे तो आप में आध्यात्मिक चेतना स्थापित हो जाएगी, तो जरूर हो जाएगी। ये मार्ग है। अगर इसके थ्रू जाना व्यक्ति अस्वीकार करता है तो अपनी आध्यात्मिक नियति को वो धोखा दे रहा है। इसके लिए कोई अनुशासन ज्यादा नहीं हो सकता, कोई भी परिवर्तन इतना रेवोल्यूशनरी नहीं हो सकता जितने की ये मांग कर रहा है। ये निम्न प्रकृति को यदि प्रश्रय दे रहे हो और फिर बाद में ये कल्पना कर रहे हो कि आध्यात्मिक नियति का क्या हुआ, वो तो आपने स्वयं ने धकेली है, सोच समझ के। सोच समझ के वो सारे काम करो जो आपकी आध्यात्मिक नियति के लिए कंड्यूसिव हों। और ये आप स्वयं पता कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर आपके लिए ये इतनी सरोकार रखती है, ये चीज इतनी कीमती है कि मैं क्यों करूंगा कोई दूसरा एक्ट। और ये नहीं कि मैंने साल भर तो वफादारी रखी, एक दिन मैं अपने आप को इनसिंसियरिटी में गिरने के लिए छोड़ देता हूं, हो ही नहीं सकता ये तो। वो लाइसेंस का जीवन तो फॉर गुड चला गया आपका, वो दोबारा नहीं है। और इसमें कोई धोखा नहीं है कि वो आप दोबारा उपभोग का, वही वही चीजों का जीवन नहीं है वो। और यदि आपने कॉन्शियसली ये जीवन अपना लिया और यहाँ आ गए, यहाँ मतलब इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आ गए कि मेरा जीवन माँ का है, ये और कोई निम्न चीज को बिलोंग नहीं करता। अब आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, लाइसेंशियस तरीके से जीवन नहीं। अब आपकी सारी चीज इस दृष्टिकोण से होनी चाहिए, कॉमन सेंस है, ये हर किसी के लिए लागू नहीं हो रही, ये व्यक्ति के अपने चयन की बात है। सब अपना अपना चयन करो, आप भी करो, मैं भी करूं। हमारा हर एक्ट जो है वो इसके लिए है। अगर इस आवश्यकता के प्रति नहीं जागे तो फिर इसकी तैयारी करो, कैसे जागे। तो विशुद्धता और बनाए रखना सुनिश्चित करती है, और उस प्रतीक को एक मृत रूप या भ्रष्ट तथा भ्रष्ट कर देने वाला जादू टोना बन जाने से बचा सकती है। मृत रूटीन है एक। तो आप सब आश्रम में भी आ गए, आप करने को वही काम कर रहे हो, इनफैक्ट भगवा भी धारण कर लिया, वो सारे नियम भी आप पालन कर रहे हो कि एक गांव में नहीं रहना, 2 या 3 घरों से ही मांगना, या जो भी आप अपने लिए चारों तरफ फेंसिंग करते हो अपने प्राण को कि एकदम निरंकुश नहीं हो जाए, तो भी उस रूटीन को भी प्राण खूब प्रेम से स्वीकार कर लेता है और उसके अंदर दूसरी चीजें करनी शुरू कर देता है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने भगवा धारण किया, इनफैक्ट उससे तो आपके और ईगो बढ़ सकती है, इन्फ्लेटेड हो सकती है, अरे मैं कुछ हूं। जो सुख आपको सामान्य चीजों के उपभोग से नहीं मिल सकता था, वो कह रहे मैंने इसके ऊपर नियंत्रण करके किया है। ऐसे होता है क्या ये? सोचिए, जब आपको आके दूसरे प्रणाम कर रहे हैं, आपकी बात चल रही है इसके अंदर, जी इन्होंने देखो, ये तो अनपढ़ हैं, इन्होंने कुछ वैसे किया भी नहीं, कुछ इनके पास है भी नहीं, इनके पास तो राष्ट्रपति जा रहा है स्वयं, और इसके ऊपर लेख लिखे जा रहे हैं इस सफलता के। देखो आज हमारे पास राष्ट्रपति मिलने आ रहा है, हो गया आपका काम तो। यही कर्म के लिए प्रतीक की शक्ति को इसके आशय सहित सुरक्षित रख सकती है। नहीं तो व्यक्ति जो कमाई करता भी है थोड़ी बहुत, बैठ के शांति से उसका उपभोग करने के लगता है, यार थोड़ा कमाया अब चलो इसको, अकेले के अंदर जब व्यक्ति सो रहा है तब उपभोग कर लेगा उसका, प्रेम से उसका रस ले लेगा, उसको चबाएगा, स्वाद लेगा उसका, मैंने कुछ किया। इस वाले पार्ट को कहाँ रख के आ जाओगे आप, जो बार बार अपनी चीजों को देखता है, उसको चबाता है, उसका रस लेता है, रिफ्लेक्ट करता है। जब तक ये साइकिक नहीं होगा, और कोई दूसरा पार्ट बताओ जो आप में ये फ्रेशनेस इंश्योर कर सकता हो। नहीं तो आप टर्न बैक अपॉन वन सेल्फ करोगे और करके फिर बाद में उसको चबाओगे, यार अपन ने तपस्या करी, देखो इससे ये हुआ, पीछे मुड़ के देखोगे, देखो अपने साथ ये हुआ। और प्राण जो है वो बुदबुदाता रहता है। लगभग लोग यदि इस संस्था में आ गए तो उनके लगभग के अंदर ये है, मेरे को वो गद्दी नहीं मिली, सब जगह गद्दी की लड़ाई, सब जगह ये वाली। और उसके अंदर अरे मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इन लड़ाइयों में नहीं हूं, ये अरे तुम कैसे नहीं हो, तुमको वो नजर आ रही है, तुम बात क्या कर रहे हो। तो ये सारे दिन ये चलता रहता है। व्यक्ति कहने आया, मतलब करने आया कुछ और, फंस गया बेचारा किसी और ही चीज में, ओटन लगे कपास, ये करने लग गए आप तो। एक नहीं बच सकता इससे एक। ये फ्रेशनेस को एंश्योर करता है आपका साइकिक, इसके बिना और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये यज्ञ का नेता यदि साइकिक नहीं हो तो ये किया जा नहीं सकता। और जिसने साधना अपना ली, जो यहाँ आ गया और फिर और दूसरे काम कर रहा है, वो तो जबरदस्ती बेचारा परेशान हो रहा है। फिर तो वो जबरदस्ती परेशान हो रहा है।
मैं अगर मन में भी कोई दूसरी बात रखूं तो मैं कर क्या रहा हूं फिर बाद में यहां? वो मानक तो है ही नहीं अब कि मैं जीवन में कुछ ये वाली चीजें प्राप्त कर लूं, मेरे को कुछ मिल जाए, पलट के मैं इसका भी रस ले लूं, अरे मैं खूब, मैंने देखो कितना काम किया है। यार तुम कर क्या रहे हो? तुमने तो मिट्टी कर दिया जो किया भी है उसको। ये फ्रेशनेस की कोई भी उपलब्धि आपको उपलब्धि प्रतीत नहीं होती। फ्रेश कौन रहता है? जयपुर में भी मैंने कहा फ्रेशनेस कब रहेगी? पर वो तो है ही नहीं ना, इस खेल में ही नहीं है अपन तो। फ्रेशनेस तो तब रहेगी क्योंकि अंतरात्मा पीछे मुड़ के ये नहीं देखती मैंने क्या प्राप्त किया, उसको तो सामने चरण दिख रहे हैं भगवान के। कोई उसको उपलब्धि क्या प्रतीत होती होगी, स्वयं बनने से कम में कैसे रुक जाएगा ये? जो फाइंडिंग ऑफ द सोल है उससे कम में कैसे आपका चैत्य रुक जाएगा? तो ये कर्म के लिए प्रतीक की शक्ति को इसके आशय सहित सुरक्षित रख सकती है। प्रतीक की जो शक्ति है उसके आशय सहित, मतलब प्रतीक को भी जिंदा रखती है और उसके आशय को भी। आप पूजा भी कर रहे हो, उसका भाव भी रख रहे हो, सारी चीजें कंप्लीटनेस से कर रहे हो, ये नहीं कि आप आशय समझ गए तो प्रतीक को तोड़ने के लिए, अरे नहीं। प्रतीक अब प्रतीक, निर्जीव प्रतीक नहीं रहा, अब तो सजीव तरीके से। अब जब भगवान भोग लगाने ही लग गए हलवे का, तो ये थोड़ी है कि भगवान की प्रेजेंस का पता चल गया, अरे वो तो निराकार है, वो हलवों से थोड़ी कोई पेट भरेगा उसका, तो मेरे वाले से थोड़ी भरेगा। इनफैक्ट बात हो जाती है उल्टी। कोई भी जो इस मार्ग में गया है वो कहे मैं तो इसलिए कर रहा हूं, मैं तो प्रेम करता हूं इनसे। और प्रेम आपको ये चीज कि मैं तो और सेवा करूंगा। कल पूरा मन से हलवा नहीं बना, आज और मन से बनाएंगे। दूसरा कहेगा यार तू तो ज्ञान में नहीं गया। अरे ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। जो भी सच्चे लोग हैं वो यही है, अगर आपके अंदर ये बात आ गई तो सेवा करना चाहोगे आप हर तरीके से भगवान की। उन हर कामों को आप ले सकते हो जो सामान्य व्यक्ति कहेगा यार ये, तो भारतीय संस्कृति ने ऐसे ऐसे कार्यों को हाथ में लिया और उनके अंदर जो उपलब्धियां प्राप्त करी वो केवल अंतरात्मा की शक्ति से ही करी जा सकती है। भौतिक निर्माण भी आप उन चीजों के नहीं कर सकते। आपके पास सारी बढ़िया से बढ़िया चीजें हैं, मैं कह रहा हूं चौकोर टाइलें अगर आप लगाते हो तो किसी से आप सही बिना चूक के सारी लगा दे तो बड़ी बात है, यहाँ क्या क्या निर्माण इन्होंने किए हैं। एक सही कुछ बनाने में पसीने आ रहे हैं आज, जबकि सारे साधन और मशीन और कहने को ये चीजें उपलब्ध हैं, आप अपने आप को एडवांस्ड मान रहे हो। वहां वो चीजें उन्होंने करके छोड़ दी, नाम नहीं लिखा। और ये तो तब है जब काल के आघात से जो चीजें बच गई हैं। बाकी तो हर संस्कृति में, कहाँ पूरे विश्व में जहां खोदते हो वहीं इस संस्कृति के अवशेष पाते हो। कैसे हुआ ये केवल आपके अंदर जब प्रतीक की शक्ति और इसके आशय को सुरक्षित कौन रखता है? यही, यही कौन? साइकिक। इसको यदि आप नेता बना लेते हो, सर्वोपरि बना लेते हो, तो आपकी सारी चीज के अंदर पंख लग जाएंगे, आपकी हर शक्ति जो है जीवित हो उठेगी, सारी चीज खिल उठेगी। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। वर्तमान में ये ऐसा लगता है कि आपकी सामान्य चीज को आपसे हर लेगा, कोई चीज आपसे छूट जाएगी। आध्यात्मिकता मतलब अभाव, ये कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये बात। पर अभी भी हम सकुचा रहे हैं एक्चुअल पदार्पण में, क्योंकि अभी विश्वास नहीं है इस बात पे। क्या पदार्पण से कोई चीज का फुलफिलमेंट आ सकता है? मगर हम जिसने ले लिया वो अपनी सारी चीज देने में हिचकिचा रहा है, और दूसरों की तो बात छोड़ो, औरों की तो अपन बात क्या करें। उनको फिजिकल नेचर लील रही है, खा रही है, और दूसरे की क्या बात करें। इसलिए आज मां श्री अरविंद के इस कार्य की बहुत आवश्यकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन के रूप में इस बात को प्रस्तुत करें, और दूसरे तो कर ही रहे हैं और सारी चीजें तो हैं ही, उसका क्या करना है।
उसको रिपीट करने से क्या है, वो तो आप सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा काम तो सब कर रहे हैं। ये एक चीज है, ये किया जा सकता है क्या? और इसका उत्तर डिमोन्स्ट्रेशन से ही हो सकता है। माँ कह रही है श्री अरबिंदो के प्रति अपनी भक्ति का एकमात्र तरीका ये है, लिविंग डिमोन्स्ट्रेशंस बन जाए उनकी शिक्षा के, और उसके लिए जो करना हो सो करें। और इसका नेतृत्व करेगा आपका ये पार्ट, यही यही करेगा। हमारी सत्ता के अन्य सभी भाग, हमने ये पहले भी पढ़ा था, ये जो साइकिक वाला है, उस साइकिक के टाइम पर अब देखो आप इस दृष्टिकोण से आप देख रहे हो, हमारी सत्ता के अन्य सभी भाग, मन, प्राण शक्ति, भौतिक या शारीरिक चेतना, इतने अधिक अविद्या के वश में है कि ये विश्वस्त यंत्र नहीं हो सकते। और उनके लिए एक पथ प्रदर्शक या अचूक उत्प्रेरण के स्रोत बनना तो और भी दूर की बात है। ये सारे के सारे अविद्या के वश में हैं सभी भाग। मन कितना भी आपका प्रखर हो, बहुत ज्यादा शार्प है, आप सत्य के क्या जानते हो? कितने लोग ये वाद विवाद करते हैं क्योंकि वो उस आधार के ऊपर इस व्यवस्था को देखने का प्रयास करते हैं। मन, प्राण शक्ति, मैं कह रहा हूं आप साधना अपना लेते हो, यहां रहते हो, तो व्यक्ति जो है वास्तव में अपने आप को दे नहीं पाता, क्योंकि अभी कोई चला थोड़ी गया, साइकिक कोई नेतृत्व थोड़ी कर रहा है सारे समय। वो करता तब तो बात ही क्या थी। ये दूसरे भाग ऊपर आ जाते हैं, ये उसको अंडू करने का काम करते हैं। यदि इस माहौल से बाहर ही फेंक देना नहीं करते तो भी यहां रह के भी वो यहां का नहीं रहता व्यक्ति। ये पत्रों से पता चल ही रहा है, वहां भौतिक उपस्थिति के अंदर रह के मां श्री अरविंद के संपर्क में नहीं है वो। यही श्री अरविंद वहां कह रहे हैं, अरे ओपन कर ओपन कर। वहां भौतिक उपस्थिति में रह के व्यक्ति ओपन नहीं कर रहा। पिछली बार हमने यही पढ़ा था दमदर के अंदर, और कितने पत्रों में लगातार यही पढ़ रहे हैं, कितने भी पत्र आप खोल के देखो, ये सारी चीज आप पढ़ लोगे, पर ये वाली चीज करने के अंदर नहीं आती। करो कैसे? साइकिक ही इस चीज को इंश्योर करता है। और कोई भाग आपका जो सारे वो तो अविद्या के अंदर हैं। पथ प्रदर्शक कहां से बने ये आपके? आप अगर मां के नहीं हो तो आपकी सारी चीज उस दोष से दूषित रहेगी। आपको कह दिया और आपने बिल्कुल निर्विवाद तरीके से, निर्विवाद की तो बात ही नहीं, सहर्ष वो काम कर रहे हो, ये केवल साइकिक कर सकता है। और कोई दूसरा पार्ट इस बात को जानता नहीं कि आज्ञा पालन कैसे करें। योजनाएं रहेंगी मन में, आज्ञा पालन करूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसे करूंगा तो ये ठीक है। प्रकृति कैसे स्वीकार कर लेगी बिना साइकिक के? अगर साइकिक नहीं है तो ये बात तो न तो पहले दिन से समझ में आ रही मेरे को, अब ये बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ तो। अब तो श्री अरविंद ने यहाँ साफ साफ लिख दिया कि सारे दूसरे पार्ट हैं वो तो अविद्या के हैं, वो तो अविद्या के अंदर रचे बसे हैं। आप उसको पथ प्रदर्शक और उत्प्रेरण तो बनना बहुत दूर की बात है। अब क्या करने का है वो साफ साफ इसके अंदर है। और कोई दूसरे हालात में किसकी तो शिक्षा करवाओगे, क्या करवाओगे, कैसे जीवन जियोगे? कुछ नहीं किया जा सकता। और इसी दृष्टिकोण से कि अभी तक जो किया है, यदि ये वाली बात अवेकन नहीं करी, इस आवश्यकता के प्रति यदि व्यक्ति अवेकन नहीं हुआ, निरर्थक है, सब निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है। अब इसमें क्लैरिटी आ रही है। हालांकि पहले भी हम पढ़ के गए थे, पर अब जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं ऐसे लग रहा है बिल्कुल नया ही है तो। हाँ जी अनिल जी। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। मतलब और उसको वो पुष्ट कर रहा है, ये तो वही थी पर और उस पे जो है मोहर लगा रहे हैं। इसके बिना नहीं हो सकता, मतलब प्रतीक को और कर्म को उसकी फ्रेशनेस और शक्ति प्रदान करने के लिए यदि मिनट टू मिनट आपके पीछे ये वाली चीज न हो, इसीलिए व्यक्ति नहीं कर पाते। ये फ्रेशनेस, भले आप आश्रम लाइफ अपना लो तो ये फ्रेशनेस रख पाना नहीं, थकान आती है, धीरे धीरे वाइटल बड़बड़ाती है, चुपचाप, ज्यादा नहीं कह सकती तो भी भीतर से बड़बड़ाती रहेगी।
उन चीजों में रस लेगी। यदि पलट के आपके अंदर विवेक बुद्धि भी होती तो कहती यार मेरा क्या लेना देना है, मैं यहाँ इसलिए आया था क्या, उसने मेरे को खाना ऐसे नहीं परोसा, मेरे को तो प्रोस्पेरिटी में ये वाली चद्दर नहीं मिली, मेरे को तो ये भोजन नहीं मिल रहा, ये तरीका नहीं मिल रहा, ऐसे लोग मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरी जय जयकार नहीं हो रही। माँ को तो लंबे समय तक लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया, माँ तो बैकग्राउंड में काम कर रही थी। यदि श्री अरबिंदो उनको वहां एस्टेब्लिश नहीं करें 24 नवंबर के बाद में, तो माँ तो बैकग्राउंड में काम कर रही थी। पर ये हर व्यक्ति, कोई हो चाहे क्लोजली देख लो, तो व्यक्ति कहे यार करें क्या साइकिक के बिना। इसलिए श्री अरबिंदो बार 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 हर जगह साइकिक साइकिक साइकिक। अब लॉजिकली ये पूरी बात आप देख लो, ये तो टेक्स्ट को हम फॉलो कर रहे हैं, योग समन्वय की बात चल रही है, पर ये पूरे जीवन के ऊपर और साइकिक की क्या अनिवार्य आवश्यकता है, यही है। नहीं तो जीवन में कर क्या रहे हैं, ये लगता है यार ये तो फिर इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, की पॉइंट है बिल्कुल, इसके अलावा कुछ है। क्योंकि आपकी सत्ता का वास्तव में यही तो वास्तविक सत्य है। इसका खंडन करके कोई भी चीज सही कैसे हो सकती है, व्यक्तिगत जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, कहीं नहीं हो सकती भी कोई भी चीज। इसका खंडन करके कोई अच्छी शुभ चीज कैसे हो सकती है, ये बताओ। ये तो अनफिलोसॉफिकल है। और जो व्यक्ति इस आवश्यकता के प्रति जागृत हो गया, योग अपना लिया, और फिर कोई दूसरी बात कर रहा है, अरे ये तो महामूर्खता है, ये तो मूर्खता है। और ये कहने के बावजूद हम सारे दिन यही मूर्खता करते हैं, और दूसरे की बात छोड़ दो, हम करते ही यही मूर्खता है। ये है। हाँ जी देविका जी, अब ठीक है ये जो, अब तो क्लैरिटी है इस बात में। हाँ जी। इसके बिना कोई दूसरा काम, चाहे जगत में हो और चाहे कहीं भी हो, इसके बिना नहीं किया जा सकता। फ्रेशनेस यही रखेगा, और कोई दूसरी चीज फ्रेशनेस कैसे रखेगी। हाँ दीपक। हाँ, बस यही बात है कि ये भाई जो रास्ता है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके चेक करते रहना बहुत जरूरी, नहीं तो साइकिल की चेन करके पैडल मारे जा रहे हैं, कहीं पहुंचेगा नहीं। और वो दिशा पे चेक करना, और मतलब 6 महीने पहले जो व्यक्ति हम थे और वही हमारे, हम बाहरी चीजों को वैल्यू, वही वैल्यू आज दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं कोई प्रगति हुई है नहीं। हाँ बिल्कुल। पर वो जो बिल्कुल मेरे चीजों की वैल्यू मैं आज दे रहा हूँ, सेम रखने तो फिर क्या फायदा। ये है साइकिक की ये अनिवार्य आवश्यकता है, नहीं तो प्रतीक फ्रेश नहीं रहेगा, डेड रूटीन बन जाएगा। और ये रूटीन खा जाता है साधक को। ये डेड रूटीन है इसके कारण, क्योंकि वाइटल फिर बाद में अपर हैंड ले लेती है। इस वाइटल को चेक करने के लिए आपका सुबह उठना, अध्ययन करना, अगर ये नहीं कर रहे तो भूल जाओ। आपकी आध्यात्मिक नियति के लिए, उसको आहत करने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई दूसरे का क्या दोष है इसके अंदर। ये फ्रेश रखने का काम साइकिक करेगा, और वो किसी और का नहीं है, आपका ही पार्ट है वो, आपकी सत्ता का सत्य है। आपकी डीपर चेतना में जाके चीजों का आकलन आप स्वयं करो, चेतना के आधार पे स्वाद लेके देखो ये हुआ क्या। अगर सच्ची चेतना है तो कहते हैं ना, इसमें तो चेतना में नीचे आए, बाहरी परिणाम कुछ भी हो, आप में एक पार्ट ऐसा है वो नहीं है, तब तो खैर फिर मानक भी क्या है, फिर तो मानक तो कोई रहा ही नहीं। आप भीतर जाके बिना कोई उससे ये रखे कि अपने आप से सरोकार रखे, आप तो तटस्थ, जितना तटस्थ हो सकते हो उतना तटस्थ तरीके से। ये देखो इस एक्ट ने आपको माँ की नजदीकी करी, और दूसरी बातें नहीं डलाओ उसके अंदर, क्योंकि आपकी सर्टेन चीजें हैं जिनसे आप छोड़ना नहीं। ये नहीं, भले ये आए तो भी व्यक्ति खुद अपना रियलिटी चेक तो कर ही सकता है। ये करो, ये करने में यदि चूक रहे हो तब तो फिर बाद में आपकी ही आध्यात्मिक नियति है, उसको मटिया मेट करने का काम हम कर रहे हैं, और कोई दूसरा आपको नीचे ला सकता ही नहीं। अगर कोई दूसरे कर सकते हैं वो आपको हेल्प ही कर सकते हैं, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता।
कोई आपको व्यवधान नहीं डाल सकता इसमें। आप स्वयं ही, हम सब खूब 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 पर्याप्त हैं। हमको प्रकृति जो मिली है उसकी कनिंगनेस पर्याप्त है, दूसरे की क्या आवश्यकता है इसके अंदर। दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। रविकांत जी, ठीक है ये बात? जी समझ रहा है, आ रहा है। तो जो ये आध्यात्मिक नियति है, ये फ्रेशनेस साइकिक रखेगा। और ये कॉमन सेंस की बातें हैं, जो ये आपको अनुशासन की बातें बताई जाती है, कॉमन सेंस की हैं। ये कर पाना तो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपके जो सटल जो धोखे हैं, मन, प्राण शक्ति, भौतिक, शारीरिक चेतना, मन के अंदर आप ओपन हो, आपकी विवेक शक्ति ऐसी है कि जो आप नींद के अंदर भी, आप कभी ये नहीं कि करेंगे तो माँ का ही काम, तो अब क्या करेंगे? प्राण शक्ति में कोई चीज ऐसी एंटर कर जाएगी, महत्वाकांक्षा धीरे 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 घोलती रहेगी। अगर और आपकी बुद्धि प्रखर है और आपने ऐसी बाड़बंदी अपनी कर रखी है, अब शरीर के ऊपर अटैक हो जाएगा। अब कैसे करो इसके अंदर? ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। ये कोई एक जने की बात थोड़ी है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। भागवत कार्य के विरुद्ध एज इफ सारी चीजें ऐसी ऑर्गेनाइज्ड हैं कि वो नहीं होने देना। अरे तो कम से कम लड़ाई तो करें पूरी। और अगर ये लड़ाई आप करते हो तो माँ की आपके पास शक्ति वास्तव में जो जरूरी है उतनी मिलेगी। अगर आप कर्म नहीं कर रहे तो आपको एनर्जी देने की जरूरत भी नहीं है। या आपको एनर्जी की आवश्यकता क्या है? तो हमको थकान रहती है, क्या करें, हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत की जरूरत ही क्या है? आप अगर साइकिक के नजदीक नहीं हो तो हिम्मत नहीं रहेगी। सहज है ये बातें। आप इसका कारण चाहे किसी, मैंने टेस्ट करवाए थे इसमें ये कमी आई, वो सब बकवास है। वो कमियां, आप वो सप्लीमेंट, अगर वो जो कमी आई है वो सप्लीमेंट ले लो और वो कमी पूरी हो जाए, तो वही जो माँ कह रही है साइकोलॉजिकल, अगर वो ऑपरेशन कर लो, कमी तो जो अगर आई है तो भी आपके लिए कुछ न कुछ पार्ट सिखा के जाएगी। नहीं, कितने लोग हैं वो चाहे पूरे जिंदगी वो सप्लीमेंट ले रहे हैं, उससे कोई कमी पूर्ति ही नहीं हो रही उनकी। और ये बात नहीं समझ में आ रही यार, ये धीरे 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 जीवन के अंदर से जीवन ही निकाल के फेंक दिया तुमने। खाली ये तुम्हारा ये फिजियोलॉजिकली सांस धड़क रही है और ये जो ये चीजें चल रही है, इसको तुम जीवन कहते हो? जीवन में से तो जीवन फेंक ही दिया तुमने, जीवन तो बचा ही नहीं। सारे दिन सरोकार इससे कि मेरे ये पैरामीटर्स तो ऊपर नीचे हो गए, मेरे ये ठीक नहीं है, मेरे वो ठीक नहीं है, सब समय सरोकार यही है। और अब तो वीडियोज आ गए, लोग सारे दिन अपने हेल्थ के वीडियो देखते रहते हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। आप कह रहे हम जी रहे हैं, तो जीवन में से तो जीवन के मायने ही निकाल दिए तुमने। जीवन तो बनता ही जीवन तब है जब कोई सच्ची चीज के संपर्क में हो, नहीं तो जीवन बचा कहाँ? कौन से जीवन की बात कर रहे हो? फिजियोलॉजिकली आपका हार्ट चल रहा है और चल रहा है, वो तो कोमा वाले व्यक्ति का भी चल रहा है। वो कम से कम उतनी भ्रष्टता तो यहाँ दुनिया में नहीं फैला रहा। आप तो अपने होने से दूषित और कर रहे हो चीजों को। आपके जो संपर्क में आता है उसको अपने भय, घृणा, अविश्वास, भगवत विरोध, या जो भी हम जैसे भी हैं वो फैला रहे हैं। माँ की चेतना, माँ का संपर्क आपके जीवन में जीवन लाता है, नहीं तो जीवन में जीवन ही नहीं है। प्रयास कर रहे हैं सप्लीमेंट का और कर रहे कितना, पर आदमी रिफ्लेक्ट करके देखता नहीं। हम सब यही काम कर रहे हैं। क्यों अनिल जी? ये ऐसे ही हो गया जैसे आप वेंटिलेटर पे चला रहे हो या लाइफ सपोर्ट पे चल रहा है जीवन। हाँ, बस बस यही है। चल रहा है। आज आपके ये पैरामीटर ऊपर नीचे हुए, उसको ठीक करने के लिए जो चीज ली उसने दूसरे वाले को गड़बड़ कर दिया। क्योंकि ये हाँ, ऐसी है हमारी चिकित्सा पद्धति। स्पेशलाइजेशन का मतलब यही है। एक को ठीक करोगे, आपकी सत्ता के दूसरे अंग गड़बड़ हो जाएंगे, तो आप तो कभी भी इसको इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते। आपकी सत्ता का केंद्र है साइकिक। राजा को राजगद्दी के ऊपर बिठाओ, मंत्री को मंत्री की जगह बिठाओ, साइकिक बता देगा किसको कितनी आवश्यकता है, कहाँ बिठाने की जरूरत है। अभी तो हम अनाचार भी कर रहे हैं शरीर के साथ, साइकिक कह देगा ना, ऐसे होना चाहिए।
सारे रिलीफ में आ जाएंगे। अभी तो विचारों के साथ हो रही है वायलेंस। आप सोच रहे हो कंफर्ट, है वायलेंस। तो ये अविद्या के वश में है। विश्वस्त यंत्र कहां हो जाएंगे। मैंने ये देखा, जगत का ये तरीका है। अरे यार, इंद्रियों के माध्यम से ले रहे हैं ये सूचनाएं। तो आपका अपना कोई मौलिक विचार है क्या? क्या आधार है इन चीजों का? आप ये पाओगे कोई आधार नहीं है, खाली पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। भाई मेरे को सोना अच्छा लगता है, तो मैं, कोई अगर मेरे को ये कहे कि यार समय पे उठ जाया करो, आपको यदि ये कहा जाए 4 बजे क्यों नहीं उठते, तो बजाय इसको सहर्ष स्वीकार करने के, आप तो दलीलें, माइंड का उपयोग तुरंत इस काम में आ जाएगा, क्योंकि ये सब उल्टी वर्किंग हो गई जो हम पढ़ के गए थे आपके योगिक साधन के अंदर। यदि सेंस माइंड अपना काम, उसका काम तो है खाली चीजों को लेना और दे देना बस। कैमरा एनालाइज कब से करने लग गया? हर भाग का अपना काम है। जब अपना काम करता है तो मशीन ठीक है। जब जीभ आपको बताएगी कि जीवन को इस तरीके से मोल्ड करो, टच आपको बताएगा, अपराध सारे के सारे टच के कारण कर रहे हैं। आप ये देखो, स्त्री का टच मेरे को तो, और इसके लिए मैं जिस हद पे जा सकता हूं, व्यक्ति अपनी कॉमन सेंस में भी वो काम नहीं करेगा जो पजेस्ड हो जाता है उस टच वाली चीज से, और बुद्धि खत्म हो जाती है। मैंने कर दिया, मैंने ये सेंस आपका मिसप्लेस्ड है, ये आपको अपराध के अंदर लेके चला जाता है। और इसको इस स्तर पे रोका नहीं जा सकता। साइकिक के बिना सामान्य जीवन भी आप सही नहीं कर सकते, सुचारू नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति को इसका सेंस था। अगर आप ये बात नहीं अपने जीवन में कर सकते तो क्या तो हम संस्कृति की बात करेंगे। इसके बिना मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसलिए हम चाहे कैसे भी शब्द काम में ले रहे हैं, वो अंतरात्मा अंदर कसमसा रही है, वो तोड़ना चाह रही है उसको। भीतर कोई चीज, कोई मलबे के नीचे दबी हुई है, अब आप मलबे को रेस्पेक्ट करोगे या आदमी को जल्दी निकालने की कोशिश करोगे? हमारी स्थिति ये हो रही है देखो। तो आपको खुद के साथ ये महसूस होगा कि अरे इसको बाहर निकालो, मलबे में नीचे दब रही है, और जितना नीचे दब रही है उसकी सांस घुट जाएगी। विश्वस्त यंत्र नहीं हो सकते ये। एट हार्ट ये लें हम इस बात को, और इसके लिए जो कर सकते हैं वो कम ही पड़ेगा, ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते इसके लिए। और उनके लिए एक पथ प्रदर्शक या अचूक उत्प्रेरण के स्रोत बनना। आप सोचो, इस पे, इससे इंस्पिरेशन ले लोगे प्राण से, मन से, और भी दूर की बात है। हमेशा इन शक्तियों, तो आपको सारा चिकित्सा विज्ञान मिलके भी ये कहेगा ना ना इतने घंटे की तो नींद जरूरी है, इतना तो ये ठीक है, इत तो, ये सब झूठी बातें हैं, सब टोटल झूठ है। गुरु आपको कह रहे हैं चाहे उससे 2 ही घंटे का आपका जीवन है, तो जीवन तो है, कम से कम 2 घंटे तो जिए, बाकी तो मरी हुई लाश है। बाकी आप सोच रहे हो जिंदा हो नहीं। ये जो खुल के जिए, इसके अंदर तो जिए कम से कम वो क्षण कितने हैं, अगर वो देखें, अगर हम खुल के माँ के थे बस, और कोई दूसरी चीज का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, ये यदि कह पाए, पहले तो एस्पायर करें, और ये करने से आपको कोई रोकता नहीं। अगर ये बात भीतर से समझ में आ जाए, कोई नहीं रोक सकता। झूठी बातें हैं कि बाहर से कोई बंधन है, बंधन खाली दृष्टिकोण का है, बाहरी कोई बंधन हो ही नहीं सकता। फिजिकली भी आपको किसी ने बांध रखा है तो ये तो आपको बांध सकता ही नहीं, ये तो बंधन तो अपने आप की साइकोलॉजी का है। हमेशा इन शक्तियों के उद्देश्य और क्रिया का बड़ा हिस्सा पुराने विधान, धोखा देने वाली तख्तियों। तख्तियां क्या हैं? तख्तियां किसको कहें? ना ना इसमें नहीं, परिवार, ये ड्यूटी है मेरी, भगवान ने बांधी है, ये है, ये है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये पेशा जो है ये तो मेरा पुश्तैनी है, यही वाला मेरा स्वधर्म है, यही वाला मेरा वर्ण है, ये वाला जो है ये कर्मयोग है, मैं तो कर्मयोग कर रहा हूं। यार ये बातें छोड़ना, मेरे को एक पर्टिकुलर नेचर मिला है, मैं और क्या कर सकता हूं?
ये सब धोखा देने वाली तख्तियां हैं, सब टोटल तख्तियां हैं। ये जगत का कल्याण है, ये मेरी साधना है, ये जगत तो ऐसे चलेगा, इसके ये नियम है, ये सब तख्तियां हैं। नियम सारे के सारे तख्तियां हैं, कल्याण की बातें हैं, सब तख्तियां हैं। तख्ती है सामने यो, सब टोटल तख्तियां हैं यार। आप और माँ के बीच में कोई दूसरी चीज कैसे आ सकती है? और बाकी तो सब तख्तियां हैं। न कोई बीच में मानव जाति का कल्याण है कि मनुष्य जाति का कल्याण हो जाए। इसीलिए हम ये कहते हैं, हम अपने आप में भारतीय संस्कृति का उत्थान ये भी तख्ती है। ये तो गुरु हमको प्रेरित करते हैं, इसलिए हमको लगता है ये करना चाहिए। यदि वो कहते मेरे को इससे सरोकार नहीं है, तो हमको इंडिपेंडेंटली किस लिए तो और चीजों से सरोकार है। साइकिक से भी हमको तो इन इटसेल्फ में सरोकार नहीं है, हमको तो माँ के चरणों से सरोकार है। वो काम करने में आपका जो पार्ट नेतृत्व करता है उसको साइकिक बोलते हैं। तो आप तो सरोकार माँ के चरणों से रखो। जो पार्ट यदि आप कहते हो मन उससे सरोकार रखता है, तो मन साइकिक हो गया आपका, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपका अगर प्राण जो सरोकार रखता है माँ के चरणों से, तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो साइकिक है। और इंडिपेंडेंटली साइकिक को कैसे डिफाइन करोगे? सब टोटल धोखा देने वाली तख्तियां हैं। आप वैसे तो अपनी डीपर कॉन्शियसनेस में होगे, कोई भी एक जितना ही अफर्मेटिव स्टेटमेंट आप देते हो, आप कहते रहे यार क्या बातें कर रहे हो, माँ चाहेगी वैसे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई अफर्मेटिव काम नहीं करते। साधक से ज्यादा अफर्मेटिव काम कौन करेगा, जिसने जीवन का सारा ढांचा ही चेंज कर दिया। सच्चे साधक की बात कर रहा हूं। पर वो धोखा देने वाली तख्तियों में नहीं है। अगर माँ चाहेगी वैसे करेंगे, कितना भी बड़ा उद्देश्य सामने दिखता हो, उसको पता है ये है धोखा देने वाली तख्तियां। श्री अरविंद पहले भारतीय स्वतंत्रता के अंदर थे, मतलब आप ये देखिए, और उस समय बम बना रहे थे जिनके खिलाफ। पर ये नहीं कि कोई पर्सनल रिजेंटमेंट उनके प्रति, विश्व युद्ध के अंदर उन्हीं को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति, समाज, विचार, आदर्श, ये सारी की सारी तख्तियां बन जाती है। बाहरी प्रतीक है वो तख्तियां बन जाते हैं। अभी तो मैं का दायरा ही नहीं टूट रहा। जीवन को देखना मैं से थोड़ा सा अलग, वो ही नहीं हो पा रहा। वो टूटे, कोई चीज में आए, फिर पता चले कि अरे यार जिसको परस्यू कर रहे थे तो धोखा देने वाली तख्ती थी। पर ये भी ज्ञान है, ये भी यदि आप मार्ग तय करोगे तो पता चलेगा। धोखा खाना भी प्रगति का ही एक बन जाएगा कि हाँ ये नहीं, इसलिए कोई बुरी बात नहीं। चलोगे तो सारी चीज होगी, गिरेंगे भी, धूल भी लग जाएगी, चोट भी लग जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है? प्रकृति की पोषित हीन गतिविधियों से चिपटा रहता है। हीन गतिविधियां हैं। प्रकृति किस किस को चीज को पोषित करेगी? अंतरात्मा के अलावा नीचे की निम्न जो गोलार्ध है, उसके अंदर आपके मन का, मतलब इवन आपकी ओकल्ट सारी साइंसेज हैं, वो भी हीन गतिविधियां ही हैं यदि अपने आप के ऊपर हैं तो। नहीं तो शक्ति रावण के अंदर ही बहुत है, पर वो केंद्रित अपने अहम के ऊपर है। तो प्रकृति की पोषित हीन गतिविधियों से चिपटा रहता है। इसमें ये नहीं आपके अंदर पूरी ओकल्ट ज्ञान हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, आपके सरस्वती वाणी पे सिद्ध हो सकती है, पर वो है किस मोटिव के लिए? इसलिए शिक्षा में, आर्य शिक्षा पद्धति में अपनी यही बात है कि शिक्षा आपके ओरिएंटेशन को चेंज कर रही है क्या, भगवन्मुखी कर रही है क्या आपको? अगर वो कर रही है तो आप बिल्कुल सेफ हो। फिर आपके पास कोई भी शक्तियां आएंगी, सारी खुल के आपके पास आ जाएंगी। अगर आप निष्ठावान हो, आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती, आपको चाबी पकड़ा देंगे तिजोरी की, और जिनको अंग्रेजी आती है वो कितने भी आपके नीचे रख देंगे। निष्ठावान होना आपकी और दूसरी चीजों से ज्यादा कीमती गुण है। वैसे ही यदि सही ओरिएंटेशन साइकिक का है, तो आपके अंदर पंख लगा के सारे सद्गुण भाग भाग के आपके पास आ जाएंगे। और ये यदि नहीं है तो हैं तो भी चले जाएंगे, उनमें दुर्गंध आएगी यदि कोई चीज है भी तो। पर यदि साइकिक है तो दूसरे आपके पास सारे सद्गुण जो आवश्यक हैं मां के कार्य के लिए, सब आपके पास आश्रय लेने के लिए। क्योंकि
इतना अच्छा लगता है, माँ के पास जाने में सबको कितना इतना अच्छा लगता है। सावित्री में है कि उस जब वो पढ़ रहे थे, भविष्य बता रहे थे पृथ्वी का ये होगा, तो इसको सुन सुन के देव जो राक्षस भी हैं वो प्रसन्नता के मारे रो रहे थे, अरे अपना भी कल्याण होगा, अपने को भी कोई दिन तो अपनी ये गंदा जो काम करने को है उससे मुक्ति मिलेगी। तो यदि आपका ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ तो आपको कोई चीज नहीं दी जाएगी। आप बोली तो बोल लोगे पर उसके भीतर वो चीज होगी, वो आपकी बोली को अनुप्राणित करेगी। चित्र तो बना लोगे पर उस चित्र के अंदर से वो छटा जो आध्यात्मिक है, वो तो भीतर की चीज है, वो एंश्योर करेगी। गा तो लोगे पर यदि टूटी फूटी वाणी से भी गा लेते तो भी अंतरात्मा रहती तो क्या गाते आप सोचिए। और वो ये एक आप बहुत रागदारी तो कर रहे हो पर वो निस्तेज है कि यार इस रोटी से पेट नहीं बढ़ा, तृप्ति नहीं हुई इससे, इसकी बजाय तो वो वाली चीज ज्यादा बढ़िया है। तो प्रकृति की पोषित हीन गतिविधियों से चिपटा रहता है, मेरा पेट ठीक रहे, मेरा तो ये ठीक रहे, किसके लिए? पर जीवन में से तो जीवन ही निकाल कर फेंक दिया तुमने। जीवन तो जीवन ही तब बन रहा है जब माँ उसमें हो। अपने लिए क्या कर रहे हो यार? उसका जीवन तो है ही नहीं, क्या जी रहे हो तुम तो अननेसेसरी प्रकृति का दोहन कर रहे हो, उससे तो न रहते तो कौन सा है, कोई दोष की तो बात है नहीं। कितना टनों जो है कचरा पूरी प्रकृति के अंदर कैसे भरा जा रहा है, आप ये चारों तरफ देखो, कचरा एक समस्या बन गया है इस ग्रह की। और कोई दूसरे लिविंग बींग्स तो ये कचरा पैदा नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। हम इस ग्रह के लिए एक समस्या बन गए हैं, आप ये क्यों नहीं देख पा रहे? मनुष्य एक समस्या है यहाँ। आप कह रहे हो हम समस्या को सुलझाएंगे, अरे सुलझाओगे क्योंकि तुम समस्या हो। इस चेतना में जाए बिना ये ग्रह आपको सस्टेन नहीं कर सकता। ये बात क्यों नहीं? ये कॉमन सेंस की, ये आध्यात्मिकता की नहीं, कॉमन सेंस की बात है। ये प्लेनेट अब आपको सस्टेन नहीं कर पा रहा, ये बात क्यों नहीं देख रहे? ये तो कोई आध्यात्मिक लोग नहीं, उनके कैलकुलेशंस हैं जो बिल्कुल मेटीरियलिस्टिक हैं, और हम लोगों को नहीं समझ में आ रही क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। हम इतना सा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने जीवन के साथ। मेरे को ये कपड़ा चाहिए तो चाहिए ही। हर व्यक्ति का एक औसत एक की एवरेज कचरा कितना पैदा कर रहा है हर साल का? अफ्रीकन सबसे नीचे हैं पर वो कोशिश में ये है कि हम सबसे ज्यादा में आ जाएं, उसको विकसित कहेंगे। हम इस ग्रह के लिए एक परेशानी है। आप बात क्या कर रहे हो? जो आप ये कह रहे हो मैं इतनी क्रीम अच्छी लगाता हूं और मैं इतना ये करता हूं और मैं एटिकेट्स रखता हूं, ये सब आप इस ग्रह के लिए खतरा हो, एक समस्या बन गए आप ग्रह के लिए। इस तरीके से जीना, साइकिक वाले तरीके से, ये मिनिमम जरूरी है, नहीं या जीवन नहीं बचेगा। और बातें छोड़ो आप। हाँ अनिल जी। इसका एक्सपीरियंस तो कोविड में किया ही था अपन ने, मार्च 2020 नहीं नहीं, में। कोविड नहीं, अभी एक नहीं वो सब जब ये इतने जब ये टन का शांत एक शिप आया जब है। इंसान नहीं, जब इंसान पिछले घरों में घुस गया था तो सारा जो है नेचर जो है वो कितना नजर आ ही रहा था ना आपको। नहीं, मैं कह रहा हूं ठीक है। चुपचाप के अंदर अभी ये एक आया था, अमेरिका से इन्होंने भेज दिया 284 टन या कितने का ई वेस्ट जो है वो भेजा है। ये शायद थाईलैंड में भेजा है, यहाँ भेजा, और वो डंप कर रहे थे। इन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, वापस किया उनको। चुपचाप में सब जगह ये डंप किया जा रहा है, हर मछली के पेट में ये मिल रहा है, और आप चुपचाप बैठे नहीं मेरे को तो ये चाहिए। हम सब ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं आप थोड़ा सा भी अभाव में, मतलब अभाव क्या, मन में आया मेरे को एक चीज की मन में आई, 4 ऑर्डर कर ली, मेरे पास पैसे हैं। अरे यार बात क्या कर रहे हो ये? हम समस्या बन गए इस ग्रह के लिए। कचरा एक समस्या बन गई है इस ग्रह की। हर बिल्कुल। जगह हर चीज को हमने पोल्यूट कर दिया है, और बातें बड़ी 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 सेमिनार, बड़ी बड़ी चीजें, और हम सब भी नहीं चूक रहे।
बिल्कुल। हम कहाँ चूक रहे हैं? वो तो ये भी कहा गया है ना, अपने पास जितना, जो अपनी जो ड्रेस या कपड़े की बात कर रहे हैं ना, केवल एक चीज की, तो वो कई जीवन के लायक है। ये अर्थ नहीं, मतलब इतना इतने आपने ड्रेसेस इकट्ठी कर रखी है, वो कई जीवन के लिए लायक है। ये अगर स्थिति जीवन है। रहने देंगे तो। हाँ, मतलब वो कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब होर्डिंग की जो आदत है। तो ये धोखा देने वाली तख्तियां, मैं ये कह रहा हूं कि ये केवल अभी जो आध्यात्मिक ऊंची ऊंची बातें नहीं चल रही, ये एक्चुअल अभी आपके भौतिक जीवन को भी ये चीजें प्रभावित कर रही हैं। इस दृष्टिकोण से देखो आप कि ये तात्कालिक आवश्यकता है आपके जिंदा रहने के लिए भी नहीं। मनुष्य जाति जिंदा नहीं रहेगी। आप साइकिक की जो बात कर रहे हो, अभी तो क्या एक स्पेसिफिक तरीके से हम कर रहे हैं, प्रकृति की पोषित हीन गतिविधियों से चिपटा रहता है। और जो वाणियां और शक्तियां हमें अतिक्रम करने और एक महत्तर सत्ता और एक विस्तृततर प्रकृति में रूपांतरित होने का आह्वान और प्रोत्साहित करती हैं, उनका वे अनिच्छा, यही बात मैंने देखी है, क्लोजली देखी है। क्या कह रहे हैं? हमारे अपने इसके अंदर जो अभी तक जितनी भी सारी चीजें आई प्रतिरोध के रूप में, वो क्या हैं? जो वाणियां और शक्तियां हमें अतिक्रम करने, मतलब हमें एक्सीड करने और एक महत्तर सत्ता और विस्तृततर प्रकृति में रूपांतरित होने का आह्वान करती और प्रोत्साहित करती हैं, उनके लिए आपकी प्रकृति क्या उत्तर देती है? अनिच्छा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। चेतावनी भरे भाव या विद्रोह, मेरे से नहीं होगा ये, या बाधा डालने वाली जड़ता से सामना करते हैं। डायरेक्टली नहीं कह पा रहे कि भी देखो इनके पास तो अगर उत्तर आएगा तो अभी जबरदस्ती एक्सपोज क्यों करे, बातें तो इनको क्या पता, ये हमारे स्थान पे होते तो इनको पता चलता। अरे पर आप तो अपने स्थान पे हो, उसमें जीवन में जीवन क्यों नहीं है? मैं तो हूं नहीं हूं। इनके अधिकांश भाग का प्रत्युत्तर या तो एक प्रतिरोध होता है, हम सब में है ये, मैं तो खुद में देखता हूं, प्रतिरोध ही प्रतिरोध है। तब की है जब और कोई दूसरा मोटिव नहीं। तो पहली बार तो ये पता चल रहा है, रे प्रतिरोध नहीं तो चले ही जाते हर जना। मां श्री अरविंद का जो कार्य है, जो नई चेतना का एडवेंट है, पूरी मनुष्य जाति एक उसका सबकॉन्शियस तरीके से प्रतिरोध है। तो हम लोग इसमें ये चीज न करें, मतलब सचेतन सहयोग की कोशिश करें। ये केवल बातें खेल हमने पढ़ ली, हमने खाली ये सेशंस कर लिए, ये नहीं। सचेतन सहयोग, प्रतिरोध नहीं। अभी हमारी सत्ता के ये सारे भाग, ये जो आप कह रहे हो, ये जितनी अविद्या के वश में है, ये आपका मन, प्राण शक्ति, भौतिक और शारीरिक चेतना, ये सारे अविद्यागत चीजें हैं। इनसे काम नहीं बनेगा। ये सारी की सारी क्या क्या, इनका उत्तर क्या होता? अनिच्छा। नहीं चाहती ये। रोज आप सुन लोगे, उठोगे नहीं। चेतावनी भरे भाव या विद्रोह, दूसरा भी देखता है। इवन माँ ये देख रही, मैं कैसे कहूं इस आदमी को, वो कह रहा है मैं साधक हूं। माता जी कहने के लिए ओपनिंग ही नहीं पा रही। वो वहां रह रहा है आश्रम के अंदर, या बाधा डालने वाली जड़ता से सामना करते हैं। ये व्यक्ति में कोई इलविल की बात नहीं है, ये प्रकृति बनी इस तरीके की है। इलविल तो उसका और एक्सट्रीम रूप है, यह है जड़ता। ये हर जो यहाँ पैदा हुआ व्यक्ति है, हर के अंदर, क्योंकि वो सबकॉन्शियस से आ रहा है, तो ये जड़ता है। इसलिए कॉन्शियस ये चयन और साइकिक आपका सामने नेतृत्व करे तो जड़ता नहीं रहेगी। इस जड़ता को जो चीज बढ़ाती है उसको हटा दो, और इस जड़ता को जो हटाता है वो ठीक है साधना के लिए। ये कॉन्शियसली आप सारे समय यदि ये नहीं देखते तो आपको मेहनत करी, फिर जड़ता ने आके आपको अपने में कर लिया, क्योंकि बाकी ये सारे भाग जो हैं अविद्या के हैं। साफ है ये तो। पर एक को दूसरे से अलग कैसे किया जाए?
ये बात मन से आ रही है या साइकिक से, तो यही तो बात है जो आपको देखनी है। माँ ने इसके कई परीक्षण बताए, जैसे उन्होंने कहा साइकिक मिरर अपने सामने रखो। हालांकि ये शुरुआत आप अगर करते हो तो इसका इससे करो कि संकल्प माँ मैं आपका हूं, तो आप कर सकते हो। तब फिर बाद में जब माँ मैं आपका हूं, तब वो साइकिक मिरर काम करेगा। नहीं, साइकिक मिरर में आप सिंसियरिटी कहां से लेके आओगे जब वो यही नहीं कह पा रहा कि माँ मैं आपका हूं? तो साइकिक मिरर कैसे काम करेगा? वो भी तो साइकोलॉजिकली चीज है। माँ कह रही है एकदम सच्चे रहो, साइकिक मिरर को सामने रखो तो सच्चे रहो, क्योंकि उसके सामने से कुछ चीजें हैं बिल्कुल काली दिखेंगी। अरे वो तो वही वाली चीजें हैं जो समर्पण नहीं करना चाह रही। तो समर्पण जो व्यक्ति केंद्रीय रूप से करना चाहता है वही उसको फेस कर पाएगा, उन काली चीजों को। दूसरा व्यक्ति कैसे फेस करेगा उसको? ये तो उल्टी बात हो गई। तो यदि आप में ये संकल्प नहीं आ रहा मां मैं आपका हूं, तो पहले तो ये हो, तो साइकिक मिरर काम करेगा, नहीं तो कोई मिरर नहीं काम करेगा। जिसको आप विवेक बुद्धि कहते हो वो तो हर व्यक्ति में लगभग में ज्यादा या कम कमोबेश है। यहां जिस साइकिक की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक विशेष चीज है। नहीं तो धरती की ये स्थितियां क्यों? एज इफ प्राणिक सारी शक्तियां नीचे आ गई हैं और सब खाली निरंकुश तरीके से मेरे को तो ये चाहिए, उपभोग, लोअर आपकी जो नेचर है उसको मेरे को तो कैसे भी चाहिए ये। एज इफ मां श्री अरविंदो के काम को यहाँ बिल्कुल खंडित कर देना, नहीं होने देना, उनके लिए प्रतिरोध, कितना पागलपन नजर आता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कोई इसमें कमी नहीं आ जाएगी यदि आप लोग इसमें कमर कस के कह रहे ठीक है इस जगत के नहीं है तो माँ को ऑफर करेंगे, तो कोई नुकसान नहीं हो जाना उस जगत का, इनफैक्ट लाभ ही हो सकता है। कोई कमी नहीं आ सकती इसमें कि आप यदि उससे मुंह मोड़ लेते हो तो इस जगत का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कल्याण भले ही हो सकता है। इनके अधिकांश भाग का प्रत्युत्तर प्रतिरोध या तो एक प्रतिरोध होता है या सीमित टालमटोल करती स्वीकृति होता है। ठीक है कि आश्रम में आ गए, अब कुछ बोल तो सकते नहीं, देखो कुछ, पर प्रकृति क्या कहती है, नहीं ज्यादा हो गया, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, इन चीजों में ओहो थकान आ रही है, ओहो ये आ रहा है। वही यदि आपके कोई रस की चीज होती, थकान आती ना? माइंड आपका इतना प्रबल है कि वो कहते नहीं करेंगे तो यही, क्योंकि साइकी के प्रभाव में आपके वो पार्ट है। तो आप रहते तो उस दायरे में हो, पर प्राण अपना पूरा रास्ता जितना कोहनी मार मार के करता है ना, खूब प्रेम से अपना रास्ता कर लेता है। तो आप पहले तो आपको एनर्जी मिलती थी, आजकल ये है कि यार समय पे सो भी रहे हो सारी चीजें, फिर भी नींद के टाइमिंग ही बढ़ा दी हमने तो, क्योंकि टालमटोल करती स्वीकृति है। एक भाग जो साइकिक से ओपन है, माइंड तो कहना माँ का ही काम करेंगे, पर एक्चुअल जीवन को देखो ना फिर, क्योंकि टालमटोल करती स्वीकृति है, होता नहीं, वो एक रस्साकसी सी चलती रहती है। कोई समय यदि आपके ऐसी पुकार गहरी आती है, थोड़ा प्रकाश आ जाता है तो कह रहे यार ये गड़बड़ चल रहा है, वो चीज फ्रेश रह पाए, इस वातावरण में रह के भी ये रह पाए, तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये, कि आपको कोई ये रिमाइंड कर सके कि आपके भीतर की चीज भी कोई है। नहीं तो टालमटोल करती स्वीकृति, ये तो बहुत बड़ी स्थिति है ये, कि आपके टालमटोल करनी पड़ रही है, मतलब दबाव है आपके पीछे साइकिक का इतना। नहीं तो टालमटोल करने की क्या जरूरत है? आप तो सफलता बताते हो प्राणिक चीज को, अरे मैं कमा रहा हूं इस चीज के लिए, टैक्स भर रहा हूं, अब मैं चाहे जो सो करूं। दलीलें देखो लोगों की, मेरे मन में आए सो करूं, इसमें क्या बात है? तो ये क्या करती हैं? स्वीकृति, टालमटोल करती स्वीकृति होता है। ये तो बहुत ऊंची स्थिति हो गई कि टालमटोल करनी पड़ रही है, क्योंकि यदि वे उसका उस पुकार की पालना भी करती हैं तो ये साधना करने वालों की बात हो गई, सचेतन रूप से नहीं तो भी स्वचालित आदतवश भी इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक क्रिया के अंदर अपनी स्वाभाविक असमर्थताएं और त्रुटियां लाने की होती हैं। अब मेरे से तो कैसे होगा?
ये काम मेरे से आप चाह रहे हो, ये तो कैसे होगा? आप सिंसियर होने की कोशिश कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं सिंसियर हो। अरे सिंसियर किसका, जब माँ ने प्रेरणा दे दी तेरे को, कर ये काम। ये चीजें खा जाती हैं। अगर इसको इसमें से प्रवेश करने का मौका मिल गया, ये पूरी जड़ जमा लेगी। वो पीपल का पेड़ एक जगह कहीं सा है, पूरे घर को खा जाएगा, चाहे उठा इतने से कोई कोई चीज में से। आपने सोचा कि मैंने तो ये पूरा पक्का फर्श बना रखा है, अरे पक्के को वो भूल जाओ, यदि वो थोड़ा सा लग गया तो पूरे के अंदर वो फैल जाएगा। ये इसके लिए साइकिक की आवश्यकता है। इसीलिए कोई भी अनुशासन इतना ड्रास्टिक नहीं हो सकता जितना परिवर्तन की मांग की जा रही है। इसमें यदि आप रस ले रहे हो, निम्न चीजों के अंदर सोच के रस ले रहे हो, और उसके अंदर आप उस जस्टिफिकेशंस दे रहे हो, तो इसमें किसको आफत पड़ी है कि आपको समझाएं? ये बताओ मेरे को। न महाश्री अरविंद को ऐसी आफत है कि आपको बताएं कि आप इनसिंसियर हो। किसकी आफत पड़ी है ये? लेते रहो आप अपनी पशुता में रस, किसको आफत आ रही है इस बात की? ये है वर्तमान सिनेरियो। इसकी और हम बात करेंगे। अब सारी जितनी भी आज तक की चर्चाएं हैं, इसी दृष्टिकोण से आप देख सकते हो कि वो प्योरली, अब वो मीनिंगफुल है, चाहे वो कैसी भी लगती हो। पर अब आप देख सकते हो यही पैसेज हमने एक समय पढ़ा था, आज जब देख रहे हो कह रहे हो यार ये तो यज्ञ वाली बात, तो इसके बिना तो अब हो नहीं सकती। ये प्री रेक्विजिट है, ये जरूरी आवश्यक आधार है। अगर इसको कोई स्वीकार नहीं करता तो फिर तो आगे बात की ही बात नहीं है, आगे कुछ नहीं हो सकता। ऑलरेडी यदि इक्वेशन को आप फ्रेम करने में भी सही नहीं फॉर्मुलेट कर रहे तो आगे तो बीज में ही खोट है। यदि बीज में खोट है, आगे कहां से हो जाएगा? ये समस्या है, ये हमारी प्रकृति की है। हर जने को ये इक्वेशन मिली है। वातावरण इसमें सहायता कर सकता है। हम सुबह जो ये कर रहे हैं इसमें बहुत जबरदस्त सहायता है, मिली भी है, आपने यात्रा तय भी करी है। आप एक डिसाइसिव स्थान पे आए हो, आप इस आवश्यकता को महसूस कर रहे हो। अब सार्थकता ये है, लिविंग डिमोन्स्ट्रेशंस माँ की शिक्षा के हम बन जाएं। ये है कल्याण। माँ जो चाह रही है हमारा बीइंग उसको एकदम फ्लॉलेसली वही रिफ्लेक्ट करे जो माँ चाह रही है। शरीर तो इसी के लिए, और अलग से क्या पोस रहे हैं? ये नहीं कि मैं कोई परफेक्टेड हूं, पर बार बार ये रिमाइंड करने से तो कम से कम सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी खुद की बन जाती है कि आपको बोलना है। और इससे जो होने वाली चीजें हैं, वो जो मैंने प्राप्त करी हैं, वो तो अगर आप कोशिश करोगे आप प्राप्त करोगे। ये छोटी चीज नहीं है, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। आप मतलब मैं अपने आप को कह रहा हूं, क्योंकि आप ये कोई भी चीज ये कहना कहने में बड़ी कड़वी लगती है, पर उसको ईमानदारी से कहना और उसको कहते रहना, कड़वी या मीठी या जो, आप तो टेक्स्ट को चिपक के चल रहे हो, और जो अनुभव है या जो चीज है उसको ईमानदारी से आप कह रहे हो, ये जानते हुए कि इसके जो होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, पर इसका जो लाभ है, इसका जो जो चीज है सो है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस जीवन में आपके अलग अलग आयाम हैं। हर चीज अनंत है, पर अनंत कौन से वाला अनंत? सामान्य जीवन जी रहे हो उसमें भी अनंत है, और आप बिल्कुल कृपा के ऊपर अपने आप को छोड़ देते हो यूं, उसके अनंत अपने आयाम हैं, खुले हैं। यूं आप भौतिक विज्ञान को परस्यू कर रहे हो, वो भी अनंत है। किसी चीज को करो क्योंकि नेचर ही अनंत का है। देविका जी और कोई बात? नहीं और तो कुछ नहीं मेरा। अब क्लियर है क्या? ये बिल्कुल आपको विविडली परसीव कर पा रहे हो क्या इसको? हाँ जी। कि सार्थकता यही है जीवन की, और कोई दूसरी चीज इसके मार्ग में नहीं आ सकती। रविकांत जी। बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है, आज दोबारा सुनेंगे इस वार्ता को। दीपक जी। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत ही बारीकी से क्लियर हो रहा है हमारी गाड़ी कहाँ रुकी हुई है, कौन से ब्रेकर हैं और कैसे गाड़ी आगे बढ़ सकती है, हमारा पोजीशन क्या है।
आज बहुत करीब से दिखाया गया है। श्री अरबिंदो ने जो चीज दी है ना, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है इस तरीके की। ये बातें देखो क्या बातें हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन माने करके दिखा दिया। ये सारी चीजें हैं, ये जगत है। आप अगर कहते हो कि मैं इसी जगत का बासिंदा बनना चाहता हूं, तो इसी के बनोगे आप, चिंता ही मत करो। चयन आपका है, और वो आपके भीतर से आप ही जानते हो कि यही चयन कर रहे हो का या कोई और चयन कर रहे हो। अगर इसी का चयन करते हो तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, यही मिलेगी। पर चयन कौन सा कर रहे हो, ये आपको करना है। ये एक निश्चित जगत है, ये और किसी को, अरे आप ही अपने आप को देख रहे हो पीछे आज के अंदर कि अरे ये तो बात ही चेंज हो गई, ये तो धरातल बदल गया। ये व्यक्ति का खुला चयन है। अगर ये जगत आपको सोच के भी कितना रियल लग रहा है, कितना इसमें रिलीफ है, कितनी आशा है, कितनी लाइट है, जीवन को कुछ करने का मौका मिल रहा है इसमें, जीवन में वास्तव में जीवन है। नहीं तो बेचारों को पीठ को जीवन से तो जीवन निकाला हुआ है। ये बात आज मेरे ख्याल से क्लियरली अनिल जी समझ में आई क्या ये बात? हाँ बिल्कुल क्लियर है, और करने का क्या है ये तो समझ में आ ही रहा है, और एक्शन इसके में लिए कितना ला रहे हो वो सही है। कोई भी प्रयास बहुत ज्यादा नहीं हो सकता इसके लिए कि ये हाँ तो बहुत बड़ी बात। कोई भी इसके लिए अगर कुछ त्याग भी कहे, त्याग के अर्थों में कोई भी बड़ा त्याग नहीं हो सकता इस चीज के लिए। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री जय राम। श्री जय श्री राम।